पहला क्वेश्चन क्या है। एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है, तो उस संख्या का 58% क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे बताइए। देखो, उस संख्या का 48% और 38% का जो फासला है वो किसके बराबर है। और 48% और 38% के बीच का फासला है, मतलब 10% का फासला। तो समझ जाओ उस संख्या का 10% जो है वो किसके बराबर है, 354 के बराबर। 10% मतलब क्या होता है, 100 का 10वां हिस्सा 10 है। इसका मतलब ये है कि अगर उस संख्या का 10% 354 है तो उसका पूरा 100% मतलब वो पूरी की पूरी संख्या कितनी होगी आपको पता है। देखो, 10 को 10 से गुणा करके 100 बना दिए, इसको भी 10 से गुणा करके आप 35-40 बना दीजिए, तो पूरी संख्या हमको मिल गई 35-40। अब उस संख्या का कितना परसेंट बताना है आपको, तो 35-40 का 58% हमको बताना है। कैसे बताएंगे, का मतलब गुणा, ये 58 और बटे क्या करेंगे। अब आपके पास यहाँ से आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो एक एक जीरो काट के इसको सॉल्व करो, या फिर एक बहुत सरल काम। कौन सा सरल काम, डिजिट सम मेथड, जिससे हम आंसर 2 सेकंड में ला लेंगे। देखो, इसका डिजिट सम पता करो। चलो, ये तो अपना 5-4-9 हो गया, 9 को हटा दो, बचा कौन, क्योंकि ये शून्य है, 0-3 हो गया। नीचे तो 1 है, नीचे का डिजिट सम 1 है, तो उसको हम ध्यान नहीं देंगे। तो इधर कितना हो गया 3, और इधर 8-5-13 4, तो इधर का डिजिट सम 4, इधर का 3, 4 दिया 12, 12 का वापस 3 हो गया। जल्दी से चेक करो किसका डिजिट सम 3 है। चलो, इधर क्या होगा पता है, ये 6-3-9 हट के 4-2-6 हो जाएगा, इसका डिजिट सम 6 है, नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। इधर 9 कैंसिल, ठीक है, उसके बाद 8 और 1 9, ये भी कैंसिल, फिर 7-3-10 8 18 का 9 हो जाएगा, है ना। तो ये भी कैंसिल, टोटल ये भी कैंसिल हो गया। मतलब इधर देखो, 9 कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 हटा दिए, 7-5-12-6 18, 18 का फिर से 9 हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा। इसका इधर देखो, 5 और 2 मिलके 9 हो जाएंगे, और बच गया 3, और हमारा डिजिट सब यहाँ पे 3 आ रहा था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाँ हाँ, सारे ऑप्शंस पॉइंट में, आप देखो सारे ऑप्शंस डेसिमल में है। समझ में आया नहीं भाई। तो डिजिट सम जो है वो 3 आ रहा है, और वो ऑप्शन डी पे आ रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सरल तरीका है आंसर तक पहुंचने का। हम्म, हाँ हाँ, लेकिन अगर नीचे 5 आए ना, तो डिजिट सम लगाने के पहले आप क्या करो, नीचे वाले को, नीचे वाली संख्या को डिजिट सम 1 बनाना होता है, उससे सरल पड़ जाता है। 5 आता तो हम 2 का गुणा करते ना, लेकिन इसलिए तो मैं नहीं काटा। नीचे का डिजिट सम 1 है ना, ये तो अभी 1 है नहीं, तो 1 रहने दिया, हमको अच्छा है 1 रहना चाहिए, तो हम केवल ऊपर का हिसाब किताब करते थे। कठिन पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा आपको इससे पूरा, है ना। तो अच्छा, काट के देखेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, एक एक जीरो पहले ये कटेगा, ठीक है, उसके बाद ना फिर नहीं जाएगा, अब आपको इसको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 10 बच चुके हैं। अरे भाई, 2 से कटेगा, लेकिन वो फिर कितना बच जाएगा, 5। काटना ज़्यादा कठिन हो जाएगा, उससे अच्छा पहले पहले आप इसको गुणा कर लो। फिर वो जो 10 है ना, 10 के कारण हम एक संख्या के बाद क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे ना। नहीं समझ में आया क्या। और एक बात बताऊं, ये देख, ये आंसर तुरंत आ रहा है, 8 चौक 32। अब आगे कुछ भी आएगा, बटे में क्या है, और बटे 10 होने के कारण 2 के बाद दशमलव लगेगा। अब आप देख लो ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, पूरा गुणा करना ही नहीं पड़ा। गुणा के मेथड से भी आप पूरा काम मत करो। अगर आप और नहीं सर, हमको और तसल्ली लेनी है थोड़ा सा, तो देखो 8 चौक 32 किए, तो पूरा पकड़ो, पूरा का पूरा 32 भी दिख रहा है आपको, देखो ना। हाँ भाई, यूनिट डिजिट से बन रहा है, गुणा करोगे तब भी आपको इशारा मिल रहा है कि 2 लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि बटे में क्या है, 10 ही तो है। 10 इसका मतलब क्या है, एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। अब देख लो, एक संख्या के बाद दशमलव और 2 के बाद दशमलव लगेगा, तो ऐसा कौन सा है, तो यही तो है।
यही सही उत्तर है। दूसरा, दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बना है? नहीं बना है? चलिए देखते हैं। तो सी को आप मान लो 100, सी को क्या मान लो? अब ए सी से कितना कम है? 15%, यानी ए हो जाएगा 85 और बी सी से कितना प्रतिशत कम है? 32% कम है, यानी बी हो जाएगा हमारा 68। कौन से वाले सूत्र से? वो क्रमिक वाला है ना। सूत्रों को पहचानना सीखो, सवालों को पहचानना सीखो। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों आ गए हमारे पास। अब आप देख लो कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, सॉरी बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आप देख लो पहले बी ए का ऐसा ही फासला पहले देख लो कितना है। तो ये 2 17 का फासला है। देखो फासला 17 का है ना। और किससे कितने प्रतिशत कम है? ए से कितने प्रतिशत कम है? तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको? ए लिखना पड़ेगा। प्रतिशत है करके 100, 17 एक कम, 17 पंचे 5 एक कम, 5 20 कम, 20%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नहीं समझ में आया क्या? सरल था कठिन था? है नहीं? ठीक है ना? सही बनाया ना? सीख गया हूँ बहुत सारा। आजकल सीख रहा हूँ आप लोग के लिए एकदम। मेहनत करो मेहनत। तो ये समझ में आया नहीं ये 85 क्यों हुआ? अच्छा, सबसे पहले मैंने सी को ही क्यों माना 100, ए बी को क्यों नहीं माना? क्योंकि ए और बी सी से कम है, तो जिसके सापेक्ष देखो ना, सी को ही क्यों माना 100, ए और बी को क्यों नहीं माना कुछ भी? सी को ही क्यों माना 100? क्योंकि बाकी दोनों जो है वो सी से कम है, तो सी को रेफरेंस मानकर अन्य दो संख्याओं को बताया गया है, इसलिए सी को 100 माना हमने। ए 15% कम है तो ए हो गया 85 और बी सी से 32% कम है तो बी हो गया 68। अब बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो पहले बी ए का कितना डिफरेंस है वो देख लो, और ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से तो नीचे ए को रखना और गुणित 100 करना, तो आंसर आ गया। और यहाँ एक गजब काम भी हो गया। इसका क्लिप निकल गया। नहीं मत फंसो, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, इसीलिए तो मैं ऐसे वाले सवाल हम लोग किए भी थे। ये वाले सवाल में क्या हो गया? तो हम एक और बढ़ा देते फिर। भाई आंसर तो आपको किन्हीं दो का ही बोलता ना, जैसे ये बोलता ना बी ए से कितने प्रतिशत कम, वहाँ बी सी से या डी से, किन्हीं दो का ही आंकड़ा पूछता कि फलाना फलाने से कितना परसेंट कम है या ज्यादा है, तो अब उन्हीं दोनों आंकड़े को देख के उसका परसेंट निकाल लेते। तो चलो दूसरा तो ये था, अब तीसरा सॉल्यूशन किससे किससे बन गया? तीसरा बताइए। अच्छा चलो तीसरा हम आपको बता रहे हैं क्या बोल रहा है। देखो 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है? मतलब 1680 का 16% का 19% इनमें से किसके बराबर है? और ऑप्शन में देखोगे तो सब इसी टाइप के ऑप्शंस हैं और सब में 1480 1480 1480 कॉमन है। हाँ बताइए, आपने बताया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट। कैसे? वाह, क्या बात है। चलो तो मैं चलो पहले जो दिया हुआ है ना उसको लिखता हूं मैं। 1480 के 16 के 16%, के मतलब गुणा, 16% मतलब बटे 100
के 19%, के मतलब फिर गुणा, फिर 19, फिर बटे 100। अब आपको इतना बताना है कि इतना इनमें से किसके बराबर है। देखो अगर मैं ऐसे ही इन सारे ऑप्शंस को लिख के देखूंगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो सब में 14 से सब में रहेगा। ऐसे ही अगर सजाऊंगा सारे ऑप्शंस को इसी तरीके से लिखूंगा तो सब में 14 तो कॉमन है, सब में रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाद में फिर डिफरेंस है। इसका मतलब आपको ये देखना है कि 14 को अगर इग्नोर करो, ध्यान मत दो, तो आप देखो कि ये जो प्रश्न से हम लोग लिए हैं, प्रश्न में क्या है 16 और 19, और अच्छा बटे में 100 भी आएगा। जैसे मैं हर ऑप्शन को लिखूंगा, चलो मैं हर ऑप्शन को लिखता हूँ, एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ मैं। 6/100 वही क्या है 48/100, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया 1480, 8/100, 38/100, ऐसे तीसरा चौथा लिखाएगा। और ये हमारा सवाल है। अब ये हमारा सवाल है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। देखो सब में जो फिक्स है, जो कॉमन है ना, जो सेम सेम है, उसको ध्यान मत दो। 1480 सब में है, सवाल में भी 1480 और सारे ऑप्शंस में भी 1480, तो मत ध्यान दो। बटे 100 बटे 100 बटे 100 बटे 100 सब में है, सवाल में भी है और चारों ऑप्शंस में भी। तो बच क्या गया 16-19 बचा है, सवाल में 16-19 बचा है और ऑप्शन में इधर ये बचा। तो आप ये देखो तोड़ मरोड़ करके आप इनमें से किसके बराबर लिख सकते हैं। तो मेरे को तो उन्होंने बहुत बढ़िया ध्यान दिया। 19 दूनी 38 दिख रहा है, ये डबल दिख रहा है, और 16 का आधा 8 दिख रहा है। यानी कि आप खुद सोचो 16 को मैं 8 × 2 लिख सकता हूँ क्या, और ये 19, और बीच में क्या है गुणा तो है, तो इस 2 को इधर शिफ्ट करके इसको 38 बना दो ना, गुणा ही तो है, और इसको 8 रख दो। 8 दूनी 16 ना होकर के 19 दूनी 38 हो गया, और 8 अकेला सिंगल बच गया। और ये इनमें से किसके बराबर दिख रहा है, इसके बराबर दिख रहा है। आप खुद देख लो क्या और इन दोनों के गुणे को इसके बराबर लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो 6 जो है वो 16 का फैक्टर नहीं है, 48 जो है वो 19 का फैक्टर, मतलब 19 का गुणज नहीं है, 48 जो है 19 का गुणज नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते किसी भी तरीके से। ये यही 6 इसी के बराबर लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं है, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही। आप देखो सवाल के हिसाब से ना, मतलब आपको सोचने का तरीका बस चेंज करना है, दिमाग। कितना सरल सवाल था, मेरे को तो सबसे सरल सवाल लगा, मैं इसलिए इसको लिख दिया ताकि एकदम कम समय में बन जाए। भयंकर सरल सवाल है। समझ में आया? थोड़ा बहुत आया होगा। चलिए चौथा, चौथा बनाइए, चौथा डी 1:2, 1:2, मतलब 1:2, 1:2। एक संख्या का 40% 12 के बराबर है। हाँ एक संख्या का 40% 12 के बराबर है, तो दूसरी संख्या, और क्या, और क्या बोल रहे हैं, और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, धिंका चिक्का धिंका चिक्का। तो बन गया आपसे, नहीं बना। मैं बताऊँ, दिखाओ कैसे सॉल्व किया। हाँ बताओ कैसे ओरली बना, बताओ समझाओ, क्या सोच के 5 अंक बता। 3 3 8 24 होता है, तो ये 24 8 मतलब ये ना 12 3 24, 12 3 24, 12 3 तो 36 होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं समझा पा रही हूँ लेकिन ऐसे मन में ये आ रहा है कि ऑप्शन सी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, सही में, वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो चलो, कभी कभी बता नहीं पाते लेकिन वो मेन है, बता पाना चाहिए, वो मेन है।
क्योंकि एक संख्या का 40% कितना है? अच्छा, वो पूरी की पूरी संख्या कितनी होगी बताओ, वो संख्या क्या होगी? 40% पा रहा है मतलब वो पूरा उसका 100%, यानी पूरी की पूरी वो संख्या कितनी होगी बताऊं? 40% से 100% कैसे बने बताओ? 40 का 2 गुना हुआ 80 है। हाँ हाँ 30। कैसे 30 हुआ बताओ भला? देखो 40% कितना है? 12 है। उस संख्या का 40, ध्यान से समझना बहुत सरल है, उस संख्या का 40% 12 है, तो 100% क्या होगा? तो आप देखो 40 से 100 कैसे बना है, सबसे पहले 40 का डबल हुआ है तो कितना हुआ? 80। उस 80 में 40 का आधा और जुड़ा है, तो वैसे ही 12 का डबल करो 24, उस 24 में 12 का आधा और जोड़ दो तो 30। समझ में आएगी? तो वो संख्या मिल गई 30। दूसरी संख्या का 50% कितना दिया है? दूसरी संख्या का 50% कितना दिया है? 50% मतलब 50%, आधा, तो 100% कितना हो जाएगा? 48। अब वो दोनों संख्या मिल गई और 30/48 आपको निकालना है। 6×5 = 30, 6×8 = 48, 5:8। आंसर सी इज करेक्ट, है ना? गजब हो गया। हम्म। चलो अगला 5वां सवाल। पांचवा सवाल देखो भाई, देखो भाई, 5वां सवाल बन गया। 5वां एकदम इजी है, बनाइए, कोशिश कीजिए, कोशिश। चलिए, यदि a का 20% b है, a का 20% b मतलब आप समझ रहे हो? 20% मतलब 5वां हिस्सा, क्योंकि 100% का 5वां हिस्सा 20% है ना। तो a का 20% b मतलब a का 5वां हिस्सा कौन है? b है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, a का 20% b है का मतलब क्या है? 20/100 बराबर b करोगे, 20 एकम 20×5 100, तो b बराबर a/5 आ गया। अब क्या पूछा है आपको? 20 का b% पूछा गया, तो ये 20 का मतलब गुणा b का मान लिखोगे आप a/5 और प्रतिशत को रहने दो, 5 एकम 5 चौक कटेगा, ठीक है। तो ये a 4 है, दिख रहा है 4% मतलब a का 4% है ना भाई, a का, और ये 4%। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि सर इससे कैसे लिख दिया, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दो। ये 4 को इस तरफ लिख दो, परसेंट मतलब बटे 100, a को लिख दो और गुणा तो है ही, तो a गुणित 4/100 मतलब क्या हुआ? a का 4% ही तो हुआ ना, a का 4% को आप इसी रूप में तो लिखोगे ना। तो यही आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये बन गया, सारे सवाल कंप्लीट हो गए। तो ऐसे घुमावदार सवाल इससे, हाँ हाँ उससे भी बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा।